तुम्हारी ये ऑफिस की छुट्टियां करने की आदत कब जाएगी? हाँ बताओ। हाँ तो चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाने तो क्या करूँ, कल अगर तुम अपने ऑफिस चले गए होते तो आज मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती। मेरे ऑफिस जाने से तुम्हारी लॉटरी कैसे लग जाती, जरा मुझे भी तो बताओ। कल तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई है जिसमें सभी लोग मर गए हैं और तुम्हारे कंपनी वालों ने सभी मरने वालों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए देने की बात की है। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, बहुत दिन हो गया नहाना तेरा रे। आलू, मुझे तुमसे कुछ गम चाहिए। नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपना गम किसी के साथ नहीं बांटता। तो मैं कौन सा तुम्हारा गम मांग रहा हूँ? वो तो मेरी चप्पल फटी थी, इसलिए चिपकाने के लिए गोंद मांग रहा था। सुनो, क्या है? इतने फटेहाल क्यों घूम रहे हो? थोड़ा बन ठन के रहा करो। महंगाई देख रही हो कितनी हो रही है। हम बन ठन के रहेंगे तो घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा लाओ 5,000 रुपया दो। 5,000 रुपए? किस बात के 5,000 रुपए? अरे हमारे भी कुछ खर्चे हैं। तुम्हारे कौन से खर्चे हैं? राशन हमारे पैसों से आता है, सब्जी हमारे पैसों से आती है, बिजली का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, मोबाइल का बिल हमारे पैसों से भरा जाता है, दूध का पैसा हमारे पास से ही जाता है, पेपर का पैसा हमारे पास से ही जाता है, सिलेंडर हम भरवाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल हम भरवाते हैं, शादी बर्थडे में गिफ्ट हम देते हैं। तो तुम्हारा कौन सा खर्चा हो रहा है? हमारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा है, शॉपिंग का खर्चा है, किटी पार्टी का खर्चा है। और अगर सराफत के साथ 5,000 रुपया नहीं दिए तो तुम्हारा थोपड़ा तोड़ गए, तुमको अस्पताल पहुंचाने का खर्चा भी हमारा है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम 5,000 रुपए क्यों लोगी? 10,000 रुपए लो। अरे भैया, आजकल रोज तुम्हारे घर से झगड़े की आवाजें आ रही हैं। हाँ भैया, आजकल रोज बीबी से झगड़ा हो रहा है। लेकिन तुम दोनों तो बहुत प्यार से रहते थे, अब किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? दरअसल अगले महीने मेरी बीबी माँ बनने वाली है, तो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था क्या भैया? नहीं, बच्चा तो हम दोनों को चाहिए। तो झगड़ा किस बात का है? अरे झगड़ा इस बात का है कि होने वाले बच्चे की टट्टी कौन साफ करेगा। अरे भैया, इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या बताएं भैया, कल बीबी ने हमरे पीछे सांप छोड़ दिया। सांप छोड़ दिया? वो का है? क्या बताएं भैया, कल रात को हम शराब पी के घर आए और बीबी को समझाने लगे कि शराब में नशा होता है तो नाचती बोतल, लेकिन बोतल नहीं नाचती है, इसका मतलब शराब में नशा नहीं होता है। मेरी बीबी ने मेरे पीछे सांप छोड़ दिया और बोली अगर सांप में जहर होता तो सांप खुद ही मर जाता, लेकिन सांप खुद नहीं मरता है, इसका मतलब यह है कि सांप में जहर नहीं होता है। भैया पूरी रात इधर उधर भागे हैं और सुबह जाके जब माने कि शराब में नशा होता है तब बीबी ने सांप को पकड़ के पिटारी में बंद किया है। मेम साहब, अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो मेम साहब। देखो, भीख मांगना बुरी बात है। तुम कल से मेरे घर आना, मैं तुम्हें काम भी दूंगी और 2 वक्त का खाना भी। ए मैडम, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं रोज 10 घर में भीख मांगता हूँ, 10 तरीके के खाना खाता हूँ, तो मुझे 10 तरीके का खाना रोज देगी क्या? अर्ज किया है। वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, वो मुड़ मुड़ कर हमें देख रहे थे और हम उन्हें, क्योंकि एग्जाम में ना उन्हें कुछ आता था ना हमें। भाभी जी, आज के जमाने में तो लड़का लड़की दोनों एक बराबर हैं। सही कह रहे हैं भाई साहब, दोनों एक बराबर हैं। दोनों के दोनों लतखोर हैं, घर का एक काम नहीं करते हैं, दिन भर सिर्फ मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। सुनो, क्या है? आज मौसम कितना सुहाना है ना, और बारिश की बूंदों ने मौसम को तो और हंसी बना दिया है। तो हम क्या करें? करोगी क्या? रोमांच तो तुमसे होना नहीं है, जाके पकौड़े ही तल लाओ कल मुही। बहन, मैं 2 साल तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ, लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन, तुम समझी नहीं, सीमा मेरे खड़ूस सास का नाम है, मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं।